नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCC एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे वित्त आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, यदि हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए यदि हम सारी चीज़ें पढ़ाएं भी इसमें, तो सारी चीज़ें पढ़ाएंगे तो वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम इन तीन चीज़ों को देखें, वित्त आयोग को, निर्वाचन आयोग को और संघ लोक सेवा आयोग को। ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, इन चार के बारे में देखते हैं। बाकी हम पार्ट 2 में देख लेंगे, ये पार्ट 1 में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वित्त आयोग से। देखिए, हम संवैधानिक आयोग के बारे में, संवैधानिक आयोग ये संवैधानिक संस्था हैं ये सारी, तो ये तो हम देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और जो असंवैधानिक वाली हैं वो उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में मिलता है? वो मिलता है हमें 280 में देखने को मिलेगा। ठीक है, वित्त आयोग की जो नियुक्ति की जाती है, तो उसकी नियुक्ति जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखना है। ठीक है, यदि बात करते हैं हम अनुच्छेद 281 की, 281 में क्या दिया गया है? सिफारिशों को, इसकी जो सिफारिशें हैं वित्त आयोग की, उसको प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 243(6) में क्या मिलता है? राज्य वित्त आयोग हमको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसके कार्य देख लेते हैं कुछ। जैसे संघ है, संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण मिलता है देखने को। ठीक, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी एक वित्त आयोग का कार्य है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश जो देश के सुदृढ़ और वित्त के हित में हो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पिछले सालों में पूछा गया है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक, अब जैसे कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये भी कई बार पूछा गया है। 15 के कौन है, 16 के कौन है, अभी तक टोटल कितने हैं? 16 हैं। ठीक है, तो 16 के 16 हमें पता होने चाहिए इसके अध्यक्ष कौन है। ठीक, अब जैसे कि पहले कौन है? केसी नियोगी हैं। पहले हैं केसी नियोगी, जिनका कार्यकाल कितना है? 52 से लेकर 1952 से लेकर 1957 तक है। ठीक, दूसरे हैं के संथानम। ठीक, 1957 से 1962 तक। इसका जो कार्यकाल होता है वित्त आयोग का, वो 5 वर्ष होता है। ये भी ध्यान रखेंगे। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन माना जाता है लगभग 5 वर्ष ही होता है। ठीक, तीसरे देखें तो AK चंदा 62 से लेकर 66 तक। यहाँ देखिए 4 वर्ष का है, लेकिन मैक्सिमम माना जाता है 5 वर्ष होगा। ठीक, डॉक्टर PV राजमन्नार 1966 से लेकर 69, देखिए यहाँ पे 3 का है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 5 में कौन है? महावीर त्यागी। महावीर त्यागी 1969 से लेकर 74 तक। देखिए, शुरू का पता होना चाहिए। यदि ऐसा है तो फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं, और फिर लास्ट के वर्तमान वाले देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान की पूछा जा सकता है, जैसे पहले हैं तो पहले भी पूछा जा सकता है। ठीक, छठे कौन है? ये ब्रह्मानंद रेड्डी 1974 से 1979। ठीक, JP सेलेट 7वें हैं 1979 से 1984। ठीक, YP चौहान 1985 से 1989। 8वें हैं ये। यदि हम 9वें की बात करें तो NKP 16वें हैं 1989 से लेकर 1995। KC पंत हैं 1995 से 2000। AM खुसरो 2000 से लेकर 2005। C रंगराजन 2005 से 2010। 12वें हैं, ये ध्यान रखना है। 12वें भी, कहने का मतलब ये है टोटल ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन से हैं। ठीक, 13वें की बात करें तो विजय केलकर हैं और 2010 से लेकर 2015। अब यहाँ से लगभग 5 साल के लिए हैं। अब जैसे कि 14वें हैं YB रेड्डी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है PYQ में कि 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक, अब YB रेड्डी का जो कार्यकाल है वो 2015 से लेकर 2020 तक है।
एन.के. सिंह जो हैं वर्तमान में हैं, यानी कि 2021 से लेकर 2026 तक। अगले जो होंगे 16वें जो होंगे तो वो होंगे 16वें जो होंगे अरविंद पनगड़िया, जिनका कार्यकाल 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए निर्वाचन आयोग का जो वो दिया है भाग 15 में है, निर्वाचन आयोग भाग 15 में दिया गया है। तो यहाँ से भी आपका PYQ पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ से निर्वाचन आयोग से, वित्त आयोग से, इनसे संवैधानिक संस्था जितने भी हैं या संवैधानिक आयोग जितने भी हैं वहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे UPSC हो, UPPCS हो, SI हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक, वहाँ पर ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो भाग 15 में है। अनुच्छेद की बात करें, किस अनुच्छेद में 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया। ठीक, यदि प्रथम निर्वाचन आयोग के गठन की बात करें, स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 1950 को। ठीक, क्या है ये? स्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक, इसका गठन जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त से होता है। ठीक, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष, या तो 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक होता है। देखिए ये तो हो गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ये हो गया अन्य निर्वाचन आयुक्त। तो दोनों का कार्यकाल अलग अलग है, तो ध्यान रखेंगे 6 वर्ष है 6 वर्ष, लेकिन यहाँ 65 वर्ष जो है यहाँ पे 62 वर्ष हो जा रहा है। ठीक, इनके जो वेतन भत्ते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होंगे। ठीक है, अब इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके कार्य देखें। निर्वाचन आयोग के चुनाव, इनका कार्य जो होता है वो चुनाव करवाना होता है, मतदाता सूची तैयार करवाना होता है, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन होता है और विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान कराना होता है और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता भी तैयार करवाना होता है। ये इनके कार्य हैं, तो ध्यान रखेंगे कि इनके क्या क्या कार्य हैं निर्वाचन आयोग के। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि कुछ जैसे दल होते हैं तो इनकी स्थापना कब की गई, और इनका यदि क्रम दे दिया जाए कि हाँ अनुक्रम में, तो आपको कैसे करना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसकी स्थापना कब हुई है और क्या चुनाव चिन्ह है। अब जैसे कि बीजेपी है, की स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है? कमल है। यदि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1985 में हुई है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा है। ठीक, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 1984 में स्थापना हुई, हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी, इसकी बात करें तो 2012 में स्थापना हुई है, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल है। तो ये आपको इनका यदि स्थापना पता होगी तो क्रम अपने आप ही लगा लोगे आप। ठीक है, तो पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में देखें तो यदि हम अधिनियम की बात करते हैं तो अधिनियम, इसकी जो स्थापना है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1926 में इसकी स्थापना हुई है। इसमें अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और निर्धारित करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 10 है। ठीक, कार्यकाल की बात करें संघ लोक सेवा आयोग के तो 6 वर्ष या 65 वर्षों तक, जैसे कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल था तो सेम ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। देखिए अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती है राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, तो वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। ठीक है, नियुक्ति की जाती है लेकिन हटाने का अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ से भी आपका PYQ पूछा गया है कि हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। अब कथन कारण में दे दिया जाए एक ऑप्शन में, इसी तरीके से कि हटाने का अधिकार राज्यपाल को है।
तो वो गलत हो जाएगा। अभी राज्यपाल को है ही नहीं तो क्या हुआ, ठीक। अब यदि हम कार्यकाल की बात करें 6 वर्ष और 62 वर्षों तक, वहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग में क्या दिया गया था, 6 वर्ष और 65 वर्ष दिया गया था। लेकिन यहाँ है राज्य लोक सेवा आयोग, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 62 वर्ष। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक, अनुच्छेद की बात करें किस में है, 317 में, अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने से संबंधित है। ठीक है, स्वतंत्र निकाय है जो निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि यदि हम वीडियो आगे बनाएं भी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, 40-45 मिनट पहुंच जाएगा। इससे अच्छा है हम बाकी वीडियो पार्ट 2 में लाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।